मेन चीज़ है ना संतुष्टि, दैट आई कैन फील इनसाइड मी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं श्री रामचरितमानस चैलेंज कर रही हूँ, तो मैं डेली एक ना एक लेसन उसमें से शेयर करती हूँ। उसके लिए मैं बुक्स मतलब वही श्री रामचरितमानस पढ़ती हूँ, और उसके बाद मुझे जो उसमें समझ मिलती है, सीख मिलती है, या यूँ बोल लो कि जो उसमें लिखा हुआ है ना, वो मैं डायरेक्टली आप लोगों से शेयर करती हूँ। उसको हमारी डेली टू डेली लाइफ में अप्लाई करके हमें कैसे सिचुएशन से निकलना है, कैसे लाइफ को हमें एक्सेप्ट करना है, उन सब से रिलेटेड। तो अभी आज जस्ट मेरा अयोध्या कांड खत्म हुआ है। अयोध्या कांड में क्या होता है कि वो शुरू होता है जब श्री राम की शादी हो जाती है, उनके चारों भाइयों और उनकी शादी हो जाती है, वहाँ से शुरू होता है। इंक्लूडिंग ये मंथरा का कैकेयी को भड़काना, कैकेयी का वरदान मांगना, दशरथ जी का अपना प्राण त्यागना, और क्या, दशरथ जी मतलब उन्होंने प्राण इसीलिए त्यागे थे क्योंकि श्री राम जी वन में चले गए थे, उनका वन में जाना, फिर भरत जी का रिटर्न आना, भरत जी का सारा सच जानना, और उसके बाद जो है भरत मिलाप जहाँ तक होता है ना, वो जाते हैं श्री रामचंद्र से, बोलते हैं आने के लिए, उनका जो कॉन्वर्सेशन होता है, वहाँ जनक जी एज़ अ मीडिएटर आते हैं। तो वो सारी चीज़ें ना उसमें इंक्लूडेड है, और ये खत्म होता है जब वो उनका खड़ाऊँ लेकर के चले जाते हैं। पढ़ते-पढ़ते ना मैंने ये चीज़ देखा है कि जो उनकी रामानंद सागर की श्री रामचरितमानस बनी है ना, वो होली सोली मतलब उन्होंने यही सारी चीज़ें डिपिक्ट की है। और जो वो एक्शन है मतलब पूरा बोल लो कि वो और ये बुक रामचरितमानस और उनकी जो रामायण है ना, दोनों इक्वल है। वही सारे इमोशंस, वही सारी चीज़ें, सब कुछ वही है, ठीक है? तो ये पढ़ते हुए ना बहुत सारी चीज़ें समझ आई। एक्चुअली ये वही कांड है, अयोध्या कांड, जो हमें जीना सिखाता है। जो सिखाता है कि लाइफ में कभी भी कुछ भी हो सकता है। जैसे कि श्री राम जी का राज्याभिषेक होना था मॉर्निंग में, और उनको उसी रात को पता चला कि उनको सुबह वन में जाना है। और ये भी पता चलता है कि कोई भी इंसिडेंस हमारी लाइफ में अगर हो रहा है ना, तो उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है, और वो चीज़ें करवा ली जाती हैं। जैसे अब मंथरा के जीभ पे सरस्वती माँ आ करके उनसे बुलवाया था कैकेयी के लिए, कि कैकेयी को भड़काओ, ताकि ये सारी चीज़ें तभी होंगी, उसके बाद श्री राम वन में जाएँगे, वन में राक्षसों का आतंक है, वहाँ रावण है, ये सारी प्री डिसाइडेड चीज़ें थी। कि ये रावण का मरना भी तय है, तो ये जो इंसिडेंट्स हुए हैं ना, चेन ऑफ द इंसिडेंट्स होते हैं ना, तो वो सारी चीज़ें प्री डिफाइंड होते हैं। वो ना हमारी लाइफ में भी होते हैं। कभी-कभी हम सोचते हैं काश मैंने ये छोटी-सी चीज़ ना की होती ना, तो ये इतना बड़ा तमाशा नहीं बनता। लेकिन बाद में चीज़ें समझ आती है जब हम उसका ब्रॉड एंगल देखते हैं कि ये ज़रूरी था। अगर ये नहीं हुआ होता तो हमें बहुत बड़ी जो सीख थी ना, वो नहीं मिलती। आपके भी लाइफ में हुआ होगा, मेरी लाइफ में हुआ है इसलिए मैं बता रही हूँ। ये कहीं का मतलब ये पढ़ करके, हाँ, पढ़ करके मैंने सीखा है, बट उसको कोरिलेट करके ही बता रही हूँ। आई शेयर एवरीथिंग दैट इज़ वेरी पर्सनल टू मी। मेरा एक्सपीरियंस या मेरे साथ वालों का एक्सपीरियंस, या जो मेरे कुछ अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं उनका एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। ताकि आपको भी पता चले कि हाँ, लाइफ में ये सारी चीज़ें होती हैं, और अगर आप उस स्टेज में फँसे हुए हो, उसे फेस नहीं कर पा रहे हो, उससे नहीं निकल पा रहे हो, आप उससे निकलो। और तभी मैंने श्री रामचरितमानस चुना, क्योंकि ये सारी चीज़ हमारी बेस है। इनको लिखा ही इसलिए गया है कि हम जो कलयुग के इंसान हैं ना, इनको पढ़ करके श्री राम के हम नहीं चल सकते। हम पता है टोटली उनके कदमों पे नहीं चल सकते, बट हम ट्राई तो कर सकते हैं। हम 1% तो चल सकते हैं, 1 भी नहीं तो 0.1 तो चल सकते हैं। तो इसलिए ये था कि हाँ, ये आदर्श है, ये ही जीवन है, ऐसा ही जीवन होना चाहिए। और जो हम भटके हुए हैं ना, वो सब चीज़ें जीवन नहीं है, ये भी बताया गया है। दूसरा लेसन ये है कि जब भरत जी को पता चलता है कि उनको राज्य मिल गया है, श्री राम वन में चले गए हैं, उनके पिताजी की डेथ हो गई है, तो सारी चीज़ें साइड हो गई। एक बार को श्री दशरथ जी की जो डेथ हुई थी उनकी, वो भी उन्होंने साइड कर दिया। उनको सबसे ज़्यादा दुःख था कि मेरे भैया को वन में क्यों भेजा? इसके लिए उनको, वो चाहते तो अच्छा खासा अयोध्या था। अयोध्या मतलब बहुत बड़ा राज्य था। इतने सारे धन, इतने सारे पैसे, ऐशो-आराम सारा सब कुछ भोगते, लेकिन उन्होंने ये नहीं चुना। उन्होंने आदर्श चुना। उन्होंने
जो एथिकल है वो चीज़ें चुनी कि ये मेरा नहीं है, ये मेरे भैया का होना चाहिए। तो वो चले गए, सब कुछ छोड़ कर के वो उनके पास चले गए कि मैं उनको कैसे मना करके लाऊँ कि सारी वो बोल रहे थे कि ये सारी चीज़ें मेरी वज़ह से हुई, अगर मैं ही ना होता तो फिर नहीं होती। वो उन्होंने सब चीज़ों का ब्लेम अपने ऊपर ले लिया। और आजकल क्या हो रहा है कि पैसों-पैसों के लिए भाई लड़ रहे हैं। एक करके मतलब थोड़ा तो समझो, एटलीस्ट लड़ो मत। थोड़ा एक एक भाई ने राज्य दे दिया, ठीक है? एक दूसरा भाई अपना न्यूली मैरिड था, मैं लक्ष्मण जी की बात कर रही हूँ। न्यूली मैरिड थे, अपनी वाइफ को छोड़ के चले गए, अपने भैया की सेवा करने के लिए। श्री राम खुद वो चले गए, सब कुछ छोड़ कर के। उन्हीं का तो वो चाहते तो बोलते कि जनता उनके फ़ेवर में थी। वो उनसे बोलते कि गद चलो वो करो, मुझे अपनी राजगद्दी चाहिए, अगेंस्ट कर देते राजा के। और जनता तो राम के फ़ेवर में थी ही, लेकिन उन्होंने ये नहीं चुना। सीता माता ने अपना ये कर्तव्य चुना कि मुझे अपने पति के साथ जाना है। मेरा पति ही मेरे लिए सब कुछ है। वो चाहती तो जनक जी के यहाँ चली जाती, अपने मायके चली जाती, वहाँ पे इतनी सुविधा थी, वहाँ रहती रानियों की तरह। वो चाहती तो अयोध्या में ही रह जाती, वहाँ पे सुख सुविधा मिलती उनको। इन सब के बावजूद उन्होंने श्री राम का साथ चुना। लक्ष्मण जी ने चुना कि मेरे लिए मेरे भैया सब कुछ है, मेरे माता-पिता, गुरु सब कुछ है, उनके साथ जाना चुना। उर्मिला जी ने चुना कि मेरे लिए भी मेरा पति सब कुछ है और वो जो कहते हैं वही मान कर के वो 14 साल तक उनके यादों में रही। आजकल तो ये सब तो इमेजिन भी नहीं कर सकते। सुमित्रा जी ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न की माँ ने चुना कि उनके दोनों बेटे बड़े भाइयों की सेवा करेंगे। भरत जी का तो सबसे बड़ा त्याग था। उनको तो सब कुछ मिल रहा था, बैठे-बिठाए मिल रहा था। उनके पास राजगद्दी आ गई थी, उनके पास पूरा धन, ऐश्वर्य सब कुछ आ गया था। चाहते तो वो राज्य करते, बट नहीं चुना उन्होंने। वो भी वही चीज़ ना, एथिक्स जो कहता है उसके पीछे गए। शत्रुघ्न भी उन्होंने, हालाँकि उनका इतना डिस्कस नहीं किया हुआ है, बट चीज़ों में वो भी इन्वॉल्व तो रहे ही होंगे। कौशल्या, जिनके पति की डेथ हो गई, जिनका बेटा वन में जा रहा है, जिनकी बहू वन में जा रही है, स्टिल वो कुछ नहीं कर रही है। वो सारी चीज़ों में एक अनबायस्ड है कि दुःख में भी अनबायस्ड है, सुख में भी अनबायस्ड है। अपनी लाइफ़ को वैसे ही वो एक्सेप्ट कर रही हैं जैसे चीज़ें चल रही हैं। ये सारे कैरेक्टर हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं। निषाद राज, निषाद राज, उनकी श्री राम से मित्रता, वो भी अपना राज्य उनको देने के लिए तैयार थे। मतलब भक्ति देखो, आप इसको भक्ति के नज़रिए से देखो या परिवार के नज़रिए से देखो, श्री राम को एक भाई, एक पति, एक बेटे के रूप में देखो या भगवान के रूप में देखो, ये बहुत, मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती वो सारी चीज़ें। हम यहाँ छोटी-छोटी परेशानियों से घबरा जाते हैं, लिटरली बैठ कर के रोने लगते हैं। लेकिन वो लोग जो महलों में रहे थे, बिना खड़ाऊँ, बिना चप्पल के, एक वल्कल, वल्कल मतलब जो ऋषि-मुनि पहनते हैं ना, सिंगल क्लॉथ, वो नारंगी, जो वो उन्होंने पहना है, उसको वल्कल वस्त्र बोलते हैं। वो पहन कर के, फल वगैरह खा कर के, जो 56 भोग खाते थे, वो फल खा कर के, राजभोग जो खाते थे, कंद-मूल फल खा कर के जीवन व्यतीत कर रहे थे। तो लाइफ उनके लिए भी उतनी फ़ेवरेबल नहीं हुई थी, तो आपके लिए इतनी फ़ेवरेबल कैसे हो जाएगी कि आप जैसा सोच रहे हो वैसा ही होगी? नहीं होती है। अप एंड डाउन्स आर द पार्ट ऑफ द लाइफ। लाइफ को वैसे ही एक्सेप्ट करना चाहिए। वो, और हम कंपेयर भी नहीं कर सकते। वो कहाँ भगवान थे। भगवान मतलब समझ रहे हो? जो भी उनके साथ थे ना, वो एज़ लाइक अ कैरेक्टर उनके साथ प्ले करने वाले थे। वो सब भगवान थे, सब भगवान थे। दैट वाज़ जस्ट अ ड्रामा टू गिव अस लेसन कि कैसे जीना है ज़िंदगी में, कैसे हर एक स्ट्रगल को फेस करना है, कैसे डील करना है, कैसे लाइफ में काम रहना है, कैसे हर एक सिचुएशन को एक्सेप्ट करना है, कैसे पेशेंस रख कर के सारी चीज़ों का सामना किया जाता है, कैसे चीज़ें हैंडल करनी है। तो लाइफ में कैसे रहना है, सारा हमें अयोध्या कांड से पता चलता है। तो अभी मैंने अबाउट हाफ, मोर देन हाफ से ज़्यादा पढ़ ली है बुक, पेज की बात बता रही हूँ। और सारे कांड वगैरह तो बचे हुए हैं कि अभी वो सुपर्णखा आएँगी,
फिर अब लंका वाला कांड चलेगा, फिर उसके बाद वो रिटर्न आएँगे, ये सब बचा हुआ है। तो स्टे काम विद मी, आई विल शेयर एवरी लर्निंग विद यू एंड आई वांट कि ये सारी लर्निंग्स ना आप अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करो। मैं भी कर रही हूँ। मैं भी ये सारी चीज़ों को ना अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रही हूँ। येस, आई एम फेसिंग अ पॉजिटिव रिजल्ट। इट्स ऑल प्रोवाइडिंग मी विद अ गुड होप एंड गुड लाइफ। मेन चीज़ है ना संतुष्टि, दैट आई कैन फील इनसाइड मी। So bye bye and take care.